शिवाय नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मातृशक्ति के आनंदमय स्वरूप का दर्शन, भारत माता का चित्रपट, जिस पर संपूर्ण भारत की भूमि अंकित है, और मंच पर ही विराजमान सभी अतिथिगण एवं सम्मुख में विराजमान मेरे शहर के भी और पूरे प्रदेश के और सीहोर जिले के सभी पद पर विराजमान अतिथिगण। प्रेरणा संघ कार्यालय का आज प्रारंभ है। प्रेरणा संघ कार्यालय का आज प्रारंभ है। बहुत समय से संघ के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आते थे, छोटे छोटे बच्चों को जो प्रेरणा देने का प्रयास करते थे, तो कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां पर अपने दिल की बात हृदय से कहकर भारत माता की एक आनंदमय पूंजी उन बच्चों को दी जाए और वो बच्चे आगे बढ़े। बड़ा संकोच रखा जाता था, और मेरे पहलवान परिवार में दीदी को और सभी को साधुवाद देता हूं इस चीज के लिए कि सबसे पहली प्रेरणा आपकी रही कि आपने कहा कि हमको इस मातृभूमि के लिए और संघ को ये जमीन देना है और जिस भूमि पर आज ये कार्यालय करना है। प्रेरणा संघ कार्यालय पाकिस्तान से जो निकलने वाली बहुत सारी जो उपद्रवाद चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां जो दिया जाता है वो भारत में आकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विस्फोट करते हैं। पर संघ का जो कार्यालय होता है ये किसी विस्फोट को प्रेरणा नहीं। संघ का कार्यालय ऐसा होता है जिस कार्यालय में छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े व्यक्ति को और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को शालीनता से, शीतलता से और संस्कारों से कैसे सींचा जाए। कितना बड़ा क्रम है संघ का, जरा विचार करिएगा कि यहाँ जिनके पास बड़े से बड़ा ओहदा होता है, पद होता है, वो भी एक पार्टी में, एक लाइन में विराजमान। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। यहाँ भारत माता के सामने, संस्कारों के सामने संघ कार्यालय प्रेरणा जो यहाँ कार्यालय बना है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों को आने वाले समय में हमारा राष्ट्र धर्म क्या है, हमारा समरसता क्या है, हमारी शिक्षा क्या है और हमारे सनातन धर्म की एकता क्या है, उसको सिखाया जाए, उसको बताया। नए नए कॉन्वेंट स्कूल के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद में वो बच्चे अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते। अभी दीदी मैं आपको धन्यवाद दूं, आपके बेटे विदेश से बात कर रहे थे कि मेरी माँ ने जो दान दिया है वो सही जगह पर लगा है, तो उसको भी खुशी हो रही है। आपका बेटा जितना आप खुश हैं उतना आपका बेटा खुश था बात करते समय विदेश से। तो प्रेरणा दी जाए, ये प्रेरणा संघ कार्यालय प्रेरणा का विषय है। और शायद अभी माननीय अखिलेश भैया एक बहुत सुंदर बात कर रहे थे, अखिलेश जी राय जी, कि हमको लगता है कि इस क्षेत्र का सबसे सुंदर भवन ये बना है। माननीय भाई सब तो कह रहे थे कि इतना सुंदर भवन बनाया है और उसका हॉल जिसमें बच्चों को संस्कार दिया जाए और किसी भी तरह का, हमने देखा है जब हम लोग जसपुर साइड जाते हैं और जहां पर धर्मांतरण नित्य प्रति होता रहता है, वहां पर एक छोटा सा भी कमरे में, एक छोटे से भी कमरे में, जसपुर साइड में एक छोटा सा भी कमरा होता है ना, तो उस कमरे में भी संघ के अगर थोड़ी सी भी शाखा लगाई जा रही है, थोड़ी सी भी प्रेरणा दी जा रही है, तो वहां लोग किसी न किसी तरह से अड़चन डालकर उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और वहां कार्य नहीं कर रहे हैं। पर आज जैसे आज संघ का ये कार्य
प्रेरणा संघ कार्यालय का जो निर्माण हुआ है, ये वास्तवता है, ये सनातन धर्म को एकता देने में, समरसता देने में, जातियों में बांटने के लिए नहीं। संघ, कई लोगों के मन में बड़ा विचित्र एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये किसी पार्टी का होगा या किसी अन्य का होगा। ये बात हम अपनी व्यासपीठ से भी कहते हैं। संघ का मतलब है सामूहिक रहना, संघ का मतलब है एकजुट होकर रहना, संघ का मतलब है सबका एकाग्र चित्त होना। कि हम अभी माननीय भाई साहब बता रहे थे कि हमको बांटा गया, और बांटा गया तो उसी का कारण था जो आप पूरी गाथा का स्मरण कर रहे थे कि वहां से लूट हुई और सब कुछ लूटा गया। सब क्यों लूटा गया? क्योंकि हम एक नहीं थे, हमारी एकता ही नहीं, और हम उन एकताओं के कारण बस यही लूटे गए कि हमारी एकता ही नहीं थी। तो हमारे ही विरोधी ने बीच में पड़कर हमारे ही मंदिरों को, शिवालयों को, देवालयों को, और हमारे सनातन धर्म को और हमारे संस्कारों को लूटा है। और देखिए, धन तो पुनः जोड़ा जा सकता है अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो, और संघ का सबसे बड़ा कार्य है संस्कार देना। पहले लोग कहते थे जहां सूर्य की किरण भी नहीं जाती वहां पर लोग कहते थे कि कोई मारवाड़ी पहुंच जाता है या अन्य पहुंच जाता है। पर आज जब हम पूरे भारत में घूमते हैं और ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोग सनातन धर्म को शून्यता में देखते हैं, वहां जब एक संघ का कार्यकर्ता खड़ा होकर छाती ठोककर कहता है कि गुरुदेव, यहाँ पर मैंने 15 लोगों को फिर सनातनी बना दिया और फिर उनको प्रेरणा दे दी और फिर उनको अग्रसाथ दे दी, तो तब खुशी होती है कि आज भी हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने में अगर कोई है, वो दुनिया के बम होंगे जो फोड़े जाते हैं और देश को लूटा जाता है या बर्बाद करा जाता है। और संघ कार्यालय का अगर एक एक बच्चा संघ कार्यालय का शाखा में सीखा हुआ एक एक कार्यकर्ता जब आगे बढ़ता है तो वो बम नहीं चलाता, वो हथगोले नहीं चलाता, वो अपनी वाणी से और अपने प्रेम से पूरे क्षेत्र को एक कर कर संघ में समूहित कर लेता है और जोड़ देता है। और वो प्रेरणा डॉक्टर साहब ने दी, वो प्रेरणा आज भी संघ प्रमुखों देते हैं, और वही प्रेरणा के अनुकूल ये संघ चलता है। कितनी एकजुटता होगी, कितनी एकाग्रता होगी, ये हमको देखने को मिलती है। माननीय एक धर्मशाला बन रही थी, मैं स्थान का नाम नहीं लूंगा, उस धर्मशाला को जब वो बन रही थी तो एक ही समाज की थी, पर समाज के ही लोगों ने उसको तोड़कर वो एक पार्टी अलग हो गई, एक पार्टी एक हो गई, और मालूम पड़ा धर्मशाला आज तक केवल छत भी नहीं रही। पर संघ कार्यालय जब भूमि पूजन हुई और भूमि पूजन के बाद 2025 में आज इसका जो प्रारंभ हो रहा है, ये देखने को मिलता है कि यहाँ कोई टूट नहीं, कोई फूट नहीं, केवल यहाँ पर प्रेरणा ही प्रेरणा है। इसलिए कार्यालय का नाम भी प्रेरणा संघ कार्यालय है। यहाँ केवल एक प्रेरणा ही मिली है और जोड़ा गया है किसी न किसी रूप में। अभी माननीय भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर जिसने पुताई करी, जिसने सफाई करी, जिसने ईंट उठाई, जिसने गारा लगाया, जिसने छत बनाई, जिसने निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करा, सबसे पहला अगर धन्यवाद दिया गया तो इस कार्यालय के माध्यम से उनको दिया गया। तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि कम से कम हमारा तो आदर हुआ। मकान बनाने के बाद कौन पूछता है? सबको स्वागत करने बुलाते हैं, सबको मकान के प्रवेश में बुलाते हैं, पर उसी को भूल जाते हैं जिसने ईंट उठाई हो, तगाड़ियां ढोई हो, उसको भूल जाते हैं। पर यह संघ की प्रेरणा है, जिस प्रेरणा के कारणवश आज मंच से भी उनको कहा गया कि उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है जिन्होंने बनाया है। तो ऐसा संघ कार्यालय का निर्माण और उसका आज प्रारंभ सीहोर जिले के अंतर्गत हुआ है, और ये एक प्रेरणा का विषय रहेगा जिसका नाम प्रेरणा संघ कार्यालय है, और जनमानस में एक प्रेरणा देता रहेगा। हम सबसे पहले जब उस कार्यालय में गए तो माननीय भाई साहब जी से हमने पूछा कि यहाँ का सबसे बड़ा हॉल जिसमें प्रेरणा दी जाए और बच्चों को, तो भाई साहब ने जब हॉल का दर्शन कराया, वास्तवता है, आपसे भी कहूंगा आप लोग जाने से पहले उस हॉल का दर्शन जरूर करिएगा कि जो बनाया गया है वो कितना सुंदर बनाया है। तो ये एक अच्छा आनंदमय संस्कारों में ढालते हुए ये क्रम बना है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ पर बुलाया और इतने आनंद के साथ आपसे मिलने का मौका मिला। सभी को प्रणाम करते हुए मैं नामों पे श्रृंखला नहीं देते हुए बस यही कहूंगा, भारत माता की जय। श्री शिवाय।
अब मैं केशव माधव स्मृति न्यास के सचिव बाबू सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम में आप आभार प्रदर्शन करें।